पवन सिंह पे हो या एक्ट्रेस अक्षरा सिंह हो, आरोप इन दोनों पे है, गंभीर आरोप है। ऑलरेडी आप पे तो खुद ही लड़कियां बोल रही हैं कि आपके साथ वो नहीं सोती हैं तो आप उन्हें काम नहीं देते हैं। आप हैं ही नहीं समाज में औरतों के बारे में बात करने लायक। मेरे साथ नहीं तो फिर आपका परिवार बसने नहीं दूंगी मैं। जब आपका पति ही आपके साथ नहीं है तो आप महारानी बन के क्या करेंगे? वर्जिनिटी अगर आप वापस कर दीजिए तो आप हमसे 3 करोड़ के जगह मैं 6 करोड़ दिलवा दूंगी इसके परिवार से। आप इसका वर्जिनिटी वापस कर दीजिए। आप रहना ही नहीं चाहती थी, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहती थी, इसलिए आपने ये वो किया था। औरत को न करो बदनाम, तुम खलनायिका बन के। जिस शख्स का घर बर्बाद होता है अपने घर को बचाने के लिए और जिसके वजह से घर बर्बाद हुआ, आज वो चैन की जिंदगी सो रही है, जिसका नाम अक्षरा है, जिसने इसके घर में कूट कूट के आग लगाया, झूठा आशिक तैयार कर दिया। और जब इसके संबंध अच्छे जा रहे थे, पति पत्नी का एक मिलाप हो रहा था, उस वक्त बीज बोने का काम भी अक्षरा ने किया। राइट? हाँ, कहीं तब जाके मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। तब हम जब इनके सपोर्ट पे क्या हमने ये चीज़ें जब हुई, उसके बाद पवन जी ने भी मेरे से बोला कि देखो मुझे पता है ये सच नहीं है और ये चीज़ें करवाई गई हैं, क्योंकि सामने से मुझे कहा गया था कि मेरे साथ नहीं तो फिर आपका परिवार बसने नहीं दूंगी मैं। तो मुझे पता है कि चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, अब मेरे दिमाग में चीज़ें घुस गई हैं, बैठ गई हैं। हाँ। मैं निकाल नहीं पा रहा हूं उस चीज़ों को। आप जहन से नहीं निकाल रहे हैं तो ऐसे लोगों को डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। हाँ नहीं, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जब आपके लिए ये चीज़ें इतनी बड़ी हैं कि आप अपनी बीवी के साथ किसी का नाम नहीं जोड़ सकते हैं, तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि एक औरत कैसे बर्दाश्त करे? आपका नाम तो कई के साथ जुड़ चुका है। तो शरीफ बनी, आपका नाम तो कई लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अच्छे बनिए ना कि आपका भी तो नाम जुड़ रहा है। आप अगर आप 10 अफेयर चला सकते हैं तो आप इतनी छोटी सी चीज़ों पर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी 10 रिलेशन जायज़ है तो आप अपनी बीवी की चीज़ों पे बात आ भी तो आपने पता भी नहीं लगा, चीज़ें सुनी भी नहीं, बस रिएक्ट कर रहे हैं। सभी लोग राजनीति में आ रहे हैं भोजपुरी से। पवन सिंह बीजेपी के कार्यक्रम में नजर आते हैं, चाह रहे हैं कि आरा से चुनाव लड़ें, उन्होंने खुलकर कहा भी है। अक्षरा भी राजनीति में है, कई पहले भी स्टार जो हैं भोजपुरी के स्टार जो हैं वो राजनीति में है। ऐसे में आपको क्या लगता है, एक कड़वा सवाल है कि क्या ये लोग सही से राजनीति कर पाएंगे, समाज सेवा कर पाएंगे? लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम मतलब जो आज की यूथ है ये फॉलो करती है पॉलिटिक्स, बहुत इंटरेस्ट पहले के अकॉर्डिंग, पहले की चीज़ें के कंपैरिजन आज के डेट में ज़्यादा हमारी जो यूथ है वो चीज़ों को फॉलो कर रही है। और हमें नहीं लगता कि हमें एक ऐसे लोगों को जिनका खुद का चीज़ें ठीक नहीं है, वो क्या समाज को वो देंगे कि आप ये चल के आगे जो हम कर रहे हैं वो चीज़ें करें। तो मुझे लगता है कि एक नेता की छवि ना बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। योगी और मोदी जी से भी कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, मैं उनको डालने वाली हूँ लेटर। अभी कुछ टाइम से हमारी बात चल रही है वकील से, चूँकि अब पापा की चीज़ों में बहुत परेशान हूँ, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उस चीज़ों में थोड़ी सी उलझी हुई हूँ। वहाँ से फ्री होने के बाद मैं उनको बिल्कुल एक लेटर। पवन सिंह के भाई हैं वो आरोप लगा रहे थे, और ऋतिक सिंह के बारे में मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक लड़की, एक मॉडल ये आरोप लगा रही थी कि ऋतिक सिंह कह रहे थे कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो मेरे फ्लैट पे आओ। परिवार में कुछ लोग ऐसे देखते हैं तो बच्चे भी वैसे ही सोच में चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी गंदगी है कि उसमें महिलाओं का क्या शोषण होता है ये सब जानते हैं। जो महिलाएं ये कहती थी ना कि भाई महारानी के तरह, तो भाई जब कोर्ट में केस चल रहा है डाइवोर्स का, जब खुद पवन सिंह ने कोर्ट में इनको, इस पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि महारानी बन के रहिए, हीरे से लद के रहिए, सोने से लद के रहिए, किस चीज़ का वो मतलब रह जाएगा जब आपका पति ही आपके साथ नहीं है, तो आप महारानी बन के क्या करेंगे? नहीं, अच्छा एक बात बताइए ना, जो महिला, मैं उस महिला के बारे में कह रही हूँ कि आपके घर में भी बेटी है, ये 3 साल से कोर्ट की प्रक्रिया ये झेल रही है, ये मासूम सी लड़की, इस पे क्या बीत रही है? इसके दर्द को कोई नहीं देख रहा। मैं तो सलाम ज्योति सिंह को भी करता हूँ, उनके पिता को भी करता हूँ। इनके पिता का मैंने इनके पिता का इंटरव्यू देखा था। यही कर रही है। हाँ। ये सीता है, आज के धरती का ये सीता है, हमने नहीं देखा। अगर मैं इसके जगह रहती तो शायद इतना भी बर्दाश्त नहीं करती। और शेरनी कहते हैं अक्षरा को, अरे सियारनी कहिए। मैं इन शब्दों को इसलिए यूज करती हूँ, सियारनी कहिए। इस तरीके से चालाक कि आप अगर पवन सिंह आपको नहीं मिला तो इसकी जिंदगी में भी आग लगा दिया, ऐसा आग लगा दिया कि शक का बीज बो दिया।
तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक मासूम लड़की, एक गांव की लड़की को, एक पढ़ी लिखी लड़की का जिंदगी हंसता खेलता घर कैसे बर्बाद होता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोर्ट को भी ये चीज़ देखना चाहिए कि ये जो तीसरी औरत कैसे एंट्री करती है बगैर ये जानती नहीं है। अभी भी मैं कह रही हूँ कि ये नहीं जानती थी कि अक्षरा के साथ इसका संबंध था, क्योंकि 20 दिन के अंदर शादी हुई थी, राइट। तो ये समझने की जरूरत है, हम महिलाओं को सशक्त बनाए ना। एक महिला को ही बर्बाद कर रही है और इस लड़की का घर बर्बाद। देखिए, एक गाना मैंने सुना था, औरत को न करो बदनाम तुम खलनायिका बन के। खलनायिका मूवी का एक गाना था, जब एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है। ये तो तुलसी बनी हुई थी। एक मूवी देखा था आपने जिसको कहते हैं कि मैं तुलसी तेरे आंगन की, और ये बनने को भी तैयार थी पर अगला एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने एक चीज़ बोला कि अगर आप लोगों के बीच कुछ ठीक हो सकता है तो बिल्कुल मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने पापा से बात करूँगी, मैं बिल्कुल चीज़ों को वो करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ भी पता है आपको क्या बोला गया जब चीज़ें ख़राब हुई, तो कि आप रहना ही नहीं चाहती थी, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहती थी, इसलिए आपने ये वो किया था। उल्टा इल्जाम आप ही बोला। मतलब औरत मुझे बहुत ऊपर तबाचा बांटने का काम होता है कि आपका कहीं अफेयर था, इस वजह से आप चाह रही थी कि मैं उसके साथ हो जाऊं तो आप अब फ्री हो जाएंगे। मैंने बोला कि तो ऋतिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आरोप गंभीर तो ऋतिक पे भी लगते रहते हैं कि कई मॉडल्स ने आरोप लगाए हैं और वो आरोप आप पे लगा रहे हैं। तो मुझे बुरा लगता है कि ऐसे लोगों के इंटरव्यू और ऐसे लोगों की बातों का लोग वैल्यू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप पे तो खुद ही लड़कियां बोल रही हैं कि आपके साथ वो नहीं सोती हैं तो आप उन्हें काम नहीं देते हैं, तो फिर आप हैं ही नहीं समाज में औरतों के बारे में बात करने लायक। इस बेटी ने कम से कम 3 साल तक एक फूटी कौड़ी नहीं ली पवन सिंह से, और जो लोग ये कहते हैं कि 3 करोड़, तो 3 करोड़ क्या 300 करोड़ भी दे देगा तो इसके जीवन को, कुंवारेपन को वापस नहीं कर सकता। वर्जिनिटी अगर आप वापस कर दीजिए तो आप हमसे 3 करोड़ के जगह मैं 6 करोड़ दिलवा दूंगी इसके परिवार से। आप इसका वर्जिनिटी वापस कर दीजिए। आपने शादी करके कहीं न कहीं सेक्सुअल हैरासमेंट ही किया है किसी को। अगर अभी भी आप पत्नी का मानते हैं तो घर ले जाइए और बाकायदा अपने हाथों में बैठाइए, दिल में जगह दीजिए। देखिए, आप धन बहुत जरूरी नहीं है किसी को। देखिए, हम जहाँ पे खड़े हैं 80 घाट के सामने, वहाँ पे बबीता जी बड़ी बात कर रही हैं कि आप वो लौटा दीजिए जो शादी से पहले ज्योति सिंह के पास था, और उसके बाद 3 करोड़ क्या 6 करोड़ ले जाइए, 10 करोड़ ले जाइए, इनके परिवार वाले दे देंगे। बड़ी बात और ये सोचने वाली बात है। हर महिला ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाती है आज के डेट में। और ज्योति जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या आप पूरी तरह से लड़ने को तैयार हैं, और जिस तरह से बबीता जी आपके साथ खड़ी है कितना हिम्मत बढ़ता है? जी बिल्कुल, दीदी से मैंने ही कांटेक्ट किया था, अपने मतलब मैंने खुद कांटेक्ट किया था, क्योंकि मैंने इनका इंटरव्यू देखा था तो मुझे लगा, मतलब मैं चारों तरफ देख रही थी, तमाम तरह की बातें हो रही थी, मुझे लगा कि मुझे इनसे बात करना चाहिए। और मुझे, चूँकि एक औरत है ये खुद और मैं भी एक औरत हूँ, तो मुझे लगा कि शायद मैं इनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाऊँ, मैं अपनी चीज़ों को रख पाऊँ, मैं अपनी बातों को इन तक ज़्यादा अच्छे से रख पाऊँगी। और मुझे लगता है कि 2-3 दिन पहले हमारी बात हुई थी और मुझे लगा कि इससे मिलना चाहिए। क्या ये झूठ बोल रही है या सच बोल रही है? जब इसका कॉल आया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ज्योति सिंह हमें कॉल किया, तो मुझे लगा कहीं ये झूठ तो नहीं, बदनाम तो नहीं कर रही है अक्षरा को। ये जानने के लिए हम यहाँ तक आए, और आज जो हमने रिकॉर्डिंग सुना तो कहीं ना कहीं एक बेटी होने के लिए मैं कहूँगी कि अगर ऐसी बेटी अगर किसी के घर में रहे तो उससे अच्छा वो बेटी ना हो, अक्षरा सिंह के तरह किसी की बेटी ना हो। और जो ये गलत कहते हैं तो मैं कहती हूँ कि आपके भी कोख में बेटी है, जो आज आप इसका साथ नहीं देंगे आपकी बेटी के साथ वही होगा जो आज ये भोग। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को ये जब चिट्ठी लिखेंगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितना बेटी बचाओ और कितना बेटी पढ़ाओ। जी निश्चित रूप से। और देखिए, आरोप भी किस पे है? आरोप है सेलिब्रिटीज पे, चाहे वो सुपरस्टार पवन सिंह पे हो या एक्ट्रेस अक्षरा सिंह हो, आरोप इन दोनों पे है, गंभीर आरोप है, और इन आरोपों का जवाब तो देना होगा। अगर आप सच है तो ये तो कह रही हैं कि आइए सामने जवाब दीजिए, आप अपना सच सामने रखिए, इनके पास जो सच है वो सबूत के रूप में मौजूद है, आगे आइए। और अगर आपको लगता है कि आप पाक साफ हैं और ज्योति सिंह आप पे झूठा आरोप लगा रही हैं, तो ज्योति सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि आइए हम पे मानहानि का केस कीजिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। मुंह काला हो जाएगा, बोल तो दिए ना,
जो हमने देखा, हमने सुना, तो मुंह तो काला हो जाएगा, तही आएगी। बोलिए, डंके की चोट पे आने के लिए और ज्योति पे केस करने के लिए बोलिए ना एक बार आके, और हम दिखाएंगे उस रिकॉर्डिंग को, हम सुनाएंगे, फिर पता चलेगा कि क्या सच्चाई है। लोगों को सच्चाई दिखनी चाहिए, ताकि एक होता है ना कि वो आस्तीन का सांप कौन था, तो आस्तीन का सांप जो होता है वो इसी तरीके से डसता है, और इसकी जिंदगी डस चुकी है। और आज भी पवन सिंह अगर समझदार है तो आए, इज्जत से ले जाए, घर में रखे। अच्छा, एक लाइन का कमेंट, लास्ट कमेंट, अगर पवन सिंह आते हैं और कहते हैं कि चलो जो भी भूल चूक हुई उसे खत्म करो, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, आप रहेंगी? जी बिल्कुल जी, क्योंकि कोई भी औरत नहीं चाहेगी, कोई भी वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कोई औरत अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती है। हर औरत चाहती है कि मेरा पति हो, मेरा परिवार हो, मेरी एक फैमिली हो। चलिए, देशवा न्यूज़ में इतना ही। हमारे साथ ज्योति सिंह और बबीता मिश्रा थी, और हमने कहा है तो हम इसे निभाएंगे भी, जैसे आज तक निभाते आए हैं, कि ज्योति सिंह के हक और अधिकार की लड़ाई अब देशवा न्यूज़ साथ लड़ेगा और ज्योति सिंह के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।